पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार लगातार एक मानसिक दबाव में जी रहा है, एक डर में जी रहा है, एक भय में जी रहा है। इस वक्त पिता हमारे साथ हैं। गांव में धारा 144 लागू है। काका, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों में आप किस तरह की जो स्थिति है उसका सामना कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, किस तरह का दबाव आप झेल रहे हैं? सर ऐसा गांव को तो दबाव होती है पूरी, क्या कहते हैं, किस तरह का दबाव है बताइए उसके बाद। अब ठाकुर लोग हैं, अब हम लोग गरीब आदमी हैं। अब ये मान लो कि क्या कहते हैं, अब हमारी 2 आध बाखर है, न इतने आदमी है हमारे पास, न कुछ है ना। तो आदमी तो मतलब दबाव तो महसूस करते हो जा चीज़ को। और मतलब हमें तो क्या कहते वो जब दिल्ली तक आ गए तो वो बॉडी लेके आए, बॉडी का हम तो मैं और मेरे बेटा अकेले ही आए वहाँ। दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई हमारे साथ में। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी संघ थे और ड्राइवर थे और 2 जने और। तो न तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने, और ना ही क्या कहते हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं क्या कहते बुलाया, है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये तो ये लोग ही जाने। हाँ, तो रास्ता में क्या कहते वो लोगों ने क्या कहते हैं हमारे घर के ने रोकने की कोशिश करी कि हमारी बेटी को कम से कम ना तो हमें मुख दिखाया जाए या हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार करा जाए। तो वो सब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करन दो। तो हमें कम से कम जी तो मालूम पड़ेगा हमारी बेटी को सब जलाया हुआ है या और कोई है ना, तो ये तो हमें कुछ मालूम भी नहीं है। एक दर्द जो है परिवार में, माँ बाप के दिल में रह गया है कि अपनी क्योंकि बेटियां जो है वो माँ बाप के बहुत दिल के करीब होती हैं। उनका एक सपना होता है कि बेटी को कैसे विदा करना है। हाँ। लेकिन आपकी बेटी तो उसको तो उसका कोई संस्कार हुआ नहीं, उसके तो शरीर को सिर्फ जला दिया गया। अब मालूम ना है कि क्या कहते वो जाने कौन सी, हमें तो मुख कोई दिखाया ना है, ना हमारे सुपुर्द करो उन लोगों ने। हमारे परिवारजन भी सोच रहे थे कि लाओ चलो लास्ट समय तो कम से कम उनको मुख्य यात्रा है जावेगी, पर वो भी चीज नहीं सामने आई। परिवार गिड़गिड़ाता रहा। हाँ। उनसे विनती करता रहा, लेकिन उन्होंने बेटी की का जो शरीर था उसे परिवार को नहीं सौंपा उन्होंने। ना उन लोगों ने बिल्कुल ना कहा था, अपनी मनमानी से उन लोगों ने जला दिया। जाने कैसे जलाया हो ये भी हमें नहीं मालूम है। बेटी के शरीर के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया गया जैसे किसी एक लावारिश। हाँ, शरीर के साथ चलते बिल्कुल लावारिश की तरह। अब देखो वहाँ भी क्या कहते हैं उसके साथ में दरिंदगी है, और उसके बाद में यहाँ भी हमें क्या कहते कोई वो ना मिलो कि कम से कम लास्ट समय पे तो कम से कम बेटी से कम से कम मुख्य यात्रा है जाए अपने मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। उन लोगों ने हमने कही कि ज़्यादा ना है 4-5 बजे तक को थोड़ा 2 घंटा को टाइम दे दें, तो उन लोगों ने एक भी बात नहीं मानी हमारी। काका, 14 सितंबर को ये घटना हुई थी, उसके बाद अब लोग लगातार भाग दौड़ करते रहे कि कैसे भी बिटिया की जान जो है वो बच जाए, वो ज़्यादा सांसें ले सके, वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। हालांकि उसके बड़े सपने नहीं थे जैसा कि आप लोग हमेशा बताते रहे, लेकिन वो एक ज़िंदगी जो है अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते। हाँ, वो अपने हम लोगों के साथ में अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रही थी, पर जी मान लो तो दरिंदगी हमारे संग में ऐसी हुई है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या बोलें, कुछ बोला नहीं जाता है। बिटिया की याद आती है आपको? जरूर आती है, मेरी लास्ट बेटी। अब जी मान लो कि इतनी मतलब मेहनत ही कि जब कोई ठिकाना ना है, मैं उनसे क्या बोलूं। अब जी मान लो अंदर से आवाज़ बिल्कुल ना निकल पा रही है। एक तो बेटी के जाने का दर्द भी आप लोगों को है, लेकिन एक अलग जो दबाव है पुलिस का, वो आप लोगों पर है, प्रशासन का दबाव है। किस तरह की मुश्किल आप लोग यहाँ पर घर पर झेल रहे हैं? तो मुश्किल तो अब झेल ही रही है। अब जी मान लो को सबसे ज़्यादा परेशानी है, और हम लोग क्या कहते हैं इतनी परेशानी में तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब जाते ज़्यादा कष्ट और क्या है सके, तो आदमी को संकट की घड़ी है जी मान लो। अरे बहुत तकलीफ है बेटी की। बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, अब हमसे बोला भी नहीं जा रहा है। अब मेरी
आपसे। कुछ सवाल और काका, मैं आपसे ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जैसे कि ऐसा बता रहे हैं, पीड़िता के भाई ने भी ये साझा किया है कि लगातार पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या बात है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लोग आपसे ही बात करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, असली बात क्या है, आप ज़रा इस बारे में बताएं। असली बात ये है कि हम लोग यहाँ से, जैसे कि क्या कहते हैं, वो अधिकारी लोग हैं और हम लोगों ने तो मालूम ना है, अब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हैं। हाँ, तो कम पढ़े लिखे हुए हमें तो जैसे जो मतलब इतनी कोई जानकारी ना आती, तो हमें जो अधिकारी वो लेके यहाँ से बोल के गए कि चलो। इंडिया टीवी पिछले 3 दिन से पीड़ित के गांव के बाहर डेरा डालकर खड़ा था। आज जब पुलिस झुकी तो हमारी टीम गांव के अंदर दाखिल हुई और सीधे पीड़िता के घर पहुंची। पीड़ित परिवार ने हमारे कैमरे पर पुलिसिया जुल्म की पूरी दास्तां बयां की। हमारे 5 रिपोर्टर्स ने पूरे पीड़ित परिवार से बात की। हमने पीड़िता की मां, भाभी, बुआ, भाई और बहन से 14 सितंबर को हुई दरिंदगी से लेकर हाथरस के डीएम की धमकी का पूरा सच जाना।